Hello dear student, I am Muslima Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about dictionary technique. So student, previous lecture में हमने डिक्शनरी टेक्निक के अंदर जो आपकी दूसरी अप्रोच थी डायनेमिक अप्रोच यानी कि डायनेमिक टेक्निक जिसको हम अडेप्टिव टेक्निक बोलते थे वो हम देख चुके हैं। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे जो हमारी डिक्शनरी टेक्निक होती है, टू टाइप की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक हम देख चुके हैं, आज हम स्टैटिक की बात करेंगे। तो डिक्शनरी टेक्निक में सबसे पहले देखते हैं ये डेटा कंप्रेशन की वन ऑफ द लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है। तो जो डेटा कंप्रेशन होते हैं टू टाइप के होते हैं, लॉसलेस एंड लॉसी। डिक्शनरी टेक्निक है वो लॉसलेस टेक्निक है, जो डिक्शनरी टेक्निक है वो आपकी लॉसलेस टेक्निक है। डिक्शनरी टेक्निक पहले कहाँ पर यूज़फुल थी, तो ये देखते हैं जहाँ पर लॉन्ग फेजेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, जैसे मैंने यहाँ लिखा है लॉन्ग फेजेस, लॉन्ग सेंटेंसेस जहाँ भी होते थे वहाँ पर हम डिक्शनरी टेक्निक का यूज़ करते थे। जैसे आप नॉर्मल डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपके इंडेक्सेस मेंटेन होते हैं। तो यहाँ पर भी हम इंडेक्सेस पर ही काम करते हैं। हमारे पास दो अलग अलग टाइप की डिक्शनरी होती हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक, जिसको डायनेमिक को हम बोलते थे अडेप्टेड। ये डिपेंड होती हैं ऑन डेट हमारी डिक्शनरी मेंटेन होती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो हमारे जो स्टैटिक टेक्निक है, स्टैटिक के एग्जाम्पल आपके पास सबसे पहले दे रखा है स्टैटिक टेक्निक का, जो है कि डायग्राम कोडर। और आपका डायनेमिक के एग्जाम्पल मैंने LZ77, LZ78, LZW आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमने इन दोनों को अच्छे से डिस्कस कर लिया। LZ77 की इनकोडिंग डिकोडिंग, LZ78 का इनकोडिंग डिकोडिंग सब कुछ देख चुके हैं और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। तो आज हम स्टैटिक कोडिंग के बारे में, स्टैटिक जो टेक्निक है उसको देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है डायग्राम कोडर। तो जो स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स नो चेंज। जो आपके पास नॉलेज है, सोर्सेज हैं आपके पास, ऑलरेडी नॉलेज की है, डिक्शनरी ऑलरेडी जो आपका बिल्ड है ऑन द बेस ऑफ डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, हम अपने फेसेस को लॉन्ग सेंटेंसेस को इनकोड करते हैं। और अडेप्टेड में हम लोग देखते थे जैसे जैसे कोडिंग या फेजेस आते जाते हैं तो साइमल्टेनियसली तो वो अपनी डिक्शनरी और कोडिंग साइमल्टेनियसली करते जाते हैं। तो डायग्राम कोडर जो आपको दिख रहा है, डायग्राम कोडर, यू कैन से डायग्राम इनकोडिंग। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर डायग्राम कोडर जो आपके स्टैटिक टेक्निक है, इसका मतलब हमारी जो भी डिक्शनरी है वो ऑलरेडी बिल्ड है, हमें सोर्सेज के बारे में पहले से नॉलेज है। ऑन द बेसिस ऑफ डेट डिक्शनरी जो कि आपको गिवन है, उस डिक्शनरी की अकॉर्डिंग हम अपने फेजेस या जो भी सेंटेंसेस कोडिंग के लिए आया है उसको इनकोड करते हैं। तो जो आपके पास फेजेस होंगे उसको हमेशा 2 बिट्स में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जो डायग्राम कोडर होता है वो 2 बिट कैरेक्टर रीड करता है, यानी कि जो भी आपके पास फेज होगा उसको हमेशा 2 बिट लेगा, उसको रीड करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिक्शनरी में कोडिंग होगी उसको आगे सेंड करेगा। तो स्टैटिक है तो डिक्शनरी ऑलरेडी गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको सोर्सेज गिवन है, ये सोर्सेज हैं जो कैरेक्टर ए दे रखा है, उसके अंदर जो आपके ये सोर्सेज हैं वो आपके पास गिवन है। तो बेस्ड ऑन द नॉलेज अबाउट द सोर्स वी बिल्ड द डिक्शनरी शो इन टेबल। तो डिक्शनरी आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्योंकि स्टैटिक है, जिनकी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपके पास ये कोड दे रखे हैं और एंट्रीज दे रखी हैं, तो मैंने इनको 2 में कर दिया है। ये आपके कोड हैं, ए का कोड 000 है, बी का कोड 001 है, सी का 010 है, डी का 011 है, आर का 100 है, ए बी का 101 है, ए सी का 110 है, ए डी का 111 है। तो ये सारे कोड आपको गिवन है। तो आप इसको कैसे करोगे, इनकोड द सीक्वेंस। तो सबसे पहले इनकोड कर लोगे, इनकोड द सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस को इनकोड करने के लिए आप देखोगे वी स्टार्ट फर्स्ट सीक्वेंस। तो फर्स्ट सीक्वेंस आपके पास क्या है, ये आपको पूरा सीक्वेंस दे रखा है, इनकोड द सीक्वेंस ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये सीक्वेंस दे रखा है, अगर आपको याद नहीं होता है तो यू कैन से आब्रा का डाबरा। देखिए कुछ इस तरीके का है, ए बी आब्रा का डाबरा, ठीक है। हम इसको सबसे पहले कैसे देखते हैं। तो वी स्टार्ट फर्स्ट सीक्वेंस, वी टेक फर्स्ट कैरेक्टर डेट इज़ ए। सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर आपके पास आया है ए, ठीक है। और हमने बताया था कि जो आपका
फर्स्ट कैरेक्टर ए है, तो एक आप क्या लेते हो कि जो 2 बिट्स में आप क्या करते हो, कोड को पढ़ते हो। मैंने भी आपको बोला था कि आपके जो भी आपके पास फेज़ होंगे उसको हमेशा 2 बिट में लोगे, 2 बिट में उसको रीड करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका कोड आएगा उसको आप सेंड करोगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले ए आया, तो ए क्या करेगा, ए बी दोनों मिलके एक साथ रीड करेंगे। तो ए बी ने जब रीड किया तो ए बी पे आपका कोड क्या था, 1010, तो आपने 1010 दे दिया ए बी। फिर पॉइंटर आपका आर पे आया, तो आर के साथ क्या कोड था, फिर आप देख लेंगे कि जब आपने क्या किया, ए बी के लिए कोड दे रखा है 101, तो 2 बिट कैरेक्टर का कोड मिला 101 आपको, 2 बिट आपने रीड किया तो 2 बिट का कोड आपको मिल गया 101। फर्दर आप आर पे गए तो आर 2 बिट कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो आर को 2 बिट कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है, आर ए, ठीक है, आर ए मिला। बट आर ए आपकी डिक्शनरी में कहीं था ही नहीं। देखिए यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, आर ए कहीं था ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आर ए का कोई भी कोड नहीं दे रखा है, तो हम जो फर्स्ट कैरेक्टर है आर उसको लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोडिंग कर लेंगे। तो आर पे आपकी कोडिंग क्या थी, 100, तो हमने ये 100 ले लिया, ठीक है। और ये जो आपका ए था उसको आपने क्या कर दिया, और फिर इस ए को आपने नेक्स्ट सी के साथ कंबाइन कर दिया। तो आपने ए को सी के साथ कंबाइन कर दिया, तो ए सी के साथ कंबाइन करने पर आपको क्या मिला, ए सी का जो कोड था 110 मिल गया, 110 मिल गया। फिर ए सी भी आपका रीड हो गया। अब आपका बचा ए, तो ए आएगा, ए और डी के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो ए डी पे दे रखा था 111, तो ये 111 मिल गया, ठीक है। उसके बाद ए बी कंबाइन करो, तो ए बी पे ऑलरेडी आपको 101 था, तो ये मिल गया। फिर आर ए, अब आर ए आएगा, तो आर ए का सबसे पहले क्या होगा, आर ए आपका डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो आर पे आपको दे रखा है 100, ठीक है। तो 100 ले लिया, और ए लास्ट में बचा, और ए के साथ कोई और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन था नहीं। ए जो था आपका सीक्वेंस, लास्ट सीक्वेंस था, तो ए के सामने जो इसकी कोडिंग है वो दे देंगे, यानी कि 000। तो आपका ये जो सीक्वेंस आ गया, ये आपका किससे आ गया, इनकोड द सीक्वेंस जो आपका निकल के आया, फाइनल ये निकल के आया। तो आपकी ये जो टेक्निक कहलाती है वो स्टैटिक टेक्निक कहलाती है, जैसे आप स्टैटिक में आपका आता है डायग्राम कोडर। तो ये जो आपका डायग्राम इनकोडिंग से ये आपका सीक्वेंस आपको मिल गया। तो आप स्टूडेंट, आपको ये टेक्निक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। तो आपकी जो डिक्शनरी टेक्निक थी वो फिनिश हो गई। इसमें आपकी स्टैटिक भी कवर होगी और डायनेमिक तो हम कवर पहले ही कर चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।